हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। हमने स्टूडेंट पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। आशा करते हो आप लोग जरूर किए होंगे उनको, क्योंकि उस पर आधारित जितने भी उस चैप्टर के थे क्वेश्चन वो हमने बता दिए थे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज स्टूडेंट्स हम पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, जो चैप्टर 2 है आपका, पहले चैप्टर के हम बता चुके हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे बता चुके हैं। अब ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर है आज। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो स्टूडेंट्स हम बताएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि बोर्ड जो परीक्षा होगी 2026 में उसमें आपके अच्छे अंक आ सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन जो लिया है वो लिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन पहला हमने लिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स जो हमारा ये पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, लिख लिया हमने। अब स्टूडेंट इसमें समझना क्या है, यदि स्टूडेंट यहां पर ये प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये जो अंक लिखा है ये जोड़ने पे आएगा, और यदि यहाँ पर माइनस लिखा है तो ये घटाने पर आएगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर यानी 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो कितना है, 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से कराएंगे तो 1 की गुणा 10 से कराएंगे तो 10 ही आएगा, 10 से कम 10। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 10 क्या फैक्टर कर लेना, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। इधर यदि कोई संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए 2 होता है तो 10 दूनी 20 होता है, तो हमको ऐसी संख्याएं 2 ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये इधर जितना कोफिशिएंट लिखा उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उतना प्राप्त हो। यदि ये चिन्ह प्लस का है तो ये वाला डिजिट हमको जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके निकल के आया है कि 5 प्लस 2 आप इसके गुणनखंड ले सकते हैं। होता तो वैसे भी 10 एकम 10 है ना, लेकिन 10 प्लस 1 तब लेते तब यहाँ पर 11 होता, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एक आपको समझाया क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा डिजिट होता तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर इसके हो जाएंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलिए तो 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो स्टूडेंट इसमें x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, 2 कॉमन, 2 पंचे हो गया 10। अब x प्लस 5 पूरे में कॉमन हो जाएगा। अब इधर x प्लस 2 बचा। हमको क्या चाहिए, इसके शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए हमें क्या करना होगा, शून्यक के लिए जो हमारे ये टर्म आए हैं यानी जो फैक्टर्स हमको प्राप्त हुए इनको हम शून्य मान लेंगे, बराबर में क्या मानेंगे, 0। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। ये पहला हमारा शून्यक आ गया। फिर देखो जब x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये स्टूडेंट्स हमारे शून्यक प्राप्त हुए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमारे शून्यक आ गए -5 कॉमा -2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आप क्वेश्चन लगा सकते हो, पेपर में आता है। तो ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है 2019 और 20 में ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताएंगे। दूसरा स्टूडेंट हमने क्वेश्चन लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि द्विघात बहुपद p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो
P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है कि P का मान ज्ञात करिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स P ये लिखा हुआ है ना, अब यहां पर P माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, इसका 1 शून्य 1 माइनस 3 है, तो हमको P का मान ज्ञात करना है। सिंपल चीज ये ध्यान रखना, तो हमको कुछ नहीं करना है, जब इसका ये शून्यक है तो इसमें x और r हम -3 पुट करेंगे x की जगह पर, और बराबर इसको स्टूडेंट्स हमको करना है 0 के बराबर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x और r -3। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आपको x और r -3 रखना है, तो हमें आंसर पता चल जाएगा और इसको बराबर में हम 0 रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो पुट करिए तो कितना आएगा, तो आ जाएगा P माइनस 1 इंटू एक्स की जगह पर -3, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस P इंटू -3 आ जाएगा, और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। हल करिए, P माइनस 1 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3P प्लस 1 बराबर 0। 9P माइनस 9 1 कम 9, -3P प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 गया 6P, 9 में से यानी यह समान चिन्ह है स्टूडेंट घट जाएगा, तो माइनस का बचेगा 8 बराबर 0। 6P बराबर 8 हो जाएगा, P बराबर 8 बटा 6, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, P बराबर स्टूडेंट्स हमको मिल गया 4 बटा 3। आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो P बराबर 4 बटा 3 आया है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, यानी 2020 जो बोर्ड परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया था। ये स्टूडेंट्स 2000 ये आया था स्टूडेंट, ये भी 2020 में ही क्वेश्चन आया था। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो उस चैप्टर में होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम बताने का प्रयास करेंगे। अगला स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन हमने लिया है 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, यानी द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब करेंगे क्या, fx बराबर कितना दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हमने एक चीज बताई थी, यदि यहां पर ये माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब यहां पर जितना भी लिखा होगा इसका कोएफिशिएंट 1 मान लीजिए, जब है नहीं यहां पर तो 1 होगा, तो मतलब यहां पर माइनस लगा, इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको घटाएं तो हमको 1 मिले, और 3 की 4 से गुणा कर दीजिए तो 3 चक्कू 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 चक्कू 12 होगा, तो हमको 12 के फैक्टर करने हैं। आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3,
तो 2 दूनी 4 एक में मिला लेंगे, 3 अलग कर लेंगे, तो ये हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहां लिख लेंगे 3x स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहां पर उभयनिष्ठ टर्म आपको देखना है, तो यहां कॉमन क्या मिल रहा है x, तो इधर कितना बच गया 3x, इधर माइनस का 4 बचा, इधर कुछ नहीं कॉमन तो 1 मिलेगा, 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 ले लीजिए एक ब्रैकेट में और x प्लस 1। हमको चाहिए शून्यक, तो यहां लिखेंगे शून्यक के लिए, यानी शून्य ज्ञात करने हेतु, या शून्य के लिए लिख सकते हैं, शून्य के लिए हमको करना क्या होगा, यानी fx ये टोटल हम 0 मान सकते हैं, मतलब 3x माइनस 4 बराबर हम कर लेंगे कितना 0। ठीक है, या ऐसे लिख लो 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखा है, ब्रैकेट हटा दिया हमने, 3x बराबर आ गया 4, x बराबर 4/3। ये हमको पहला शून्यक मिल गया। फिर देखो यदि दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का 1। आंसर भी स्टूडेंट मिला लेते हैं, 4/3 माइनस 1 आया हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए, यह भी हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स करना क्या है, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको हम स्टूडेंट्स ले लेंगे। क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यदि इसके शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे लिख लीजिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, चाहे मान लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। शून्यकों का योगफल जो फार्मूला होता है माइनस b/a होता है, चाहे आप लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस सूत्र में होता है, b मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या लिखना है, यानी x का गुणांक, तो कितना लिखा हुआ है 1 नहीं -1 लिखा हुआ है, क्योंकि चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो यहाँ -1 लिख लेंगे, और बटे में a मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है 3, तो यहां मिल जाएगा हमको 1/3। क्लियर, ये हमको शून्यकों का योगफल पता चला है। यहां पर स्टूडेंट्स हम शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल भी अभी उधर हम ज्ञात कर लेंगे, तब पता चल जाएगा कितना आएगा, सेम आने चाहिए। एवं शून्यकों का लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल क्या फार्मूला होता है c/a, ठीक है, चाहे स्टूडेंट आप लिख सकते हो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो c कितना लिखा है माइनस का 4, a कितना लिखा हुआ है 3, तो माइनस का 4/3 हमको क्या मिला, शून्यकों का गुणनफल। अब ये तो हमारे शून्यक निकले हैं, अब इनसे हम चेक करेंगे क्या हमारा ये आंसर सही आ रहा है। तो जो शून्यक आए हैं उनसे हम क्या निकालेंगे, यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जो हमारे आंसर शुरुआत में प्राप्त हुए उनसे ही कंपैरिजन करके हम इसको बताएंगे सही है गलत है। तो 4/3 ऐड करना है, शून्यकों का योगफल मतलब इनको ऐड करना है, प्लस लगा दिया, यहां पर माइनस, अब स्टूडेंट्स देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या है स्टूडेंट? देखो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स 1/4 कामा -1, दूसरा जो पार्ट है √2 कामा 1/3 है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे फिर दूसरा। तो आंसर नंबर हम बात करते हैं फर्स्ट की। क्या लिखा हुआ? 1/4 कामा -1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर माना, इसमें लिखेंगे लेट माना एक द्विघात बहुपद, यह काफी इजी तरीके से स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये स्टूडेंट्स हमने मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा और आर कितना दे रखा है? -1। ये सवाल में लिखा हुआ है कि योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको पता है, पीछे बता चुके हैं, शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो इस समीकरण से हमको लिखना है, तो माइनस का b/a होगा इस सिचुएशन के अनुसार, बराबर 1/4। यहां पर अल्फा इंटू बीटा यानी c/a होता है, बराबर -1। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? यहां पर देखो स्टूडेंट्स a का मान 4 है। यहां पर स्टूडेंट्स a का मान हमको 4 बनाना है, ठीक है, मतलब a का मान 1 जैसा लाना है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? बटे में आप पहले 1 मान लीजिए, मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे। तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पर 4 हमको बनाना है। तो c/a -4 बटे में कितना मिल जाएगा? 4। तो यहां पर स्टूडेंट्स जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर a 4 आ गया, यहां पर भी 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 4 मिल गया। b बराबर, तो b बराबर देखो यहां पर -b लिखा हुआ, बराबर हम 1 लिखेंगे, तो b बराबर -1 हमको मिल जाएगा, ठीक है। c बराबर -4 हम लिख लेंगे, c बराबर -4। अब a, b तथा c के इन मानों को इन मानों को द्विघात बहुपद ax² + bx + c में रखने पर तो हमको क्या मिल जाएगा? अर्थात हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर a का मान कितना है? 4, तो यहां लिख लेंगे 4x²। b का मान निकला है -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा 1 × x। c का मान -4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² - x -4 आ जाएगा। मिला लेते हैं स्टूडेंट आंसर। तो 4x² - x -4 ही स्टूडेंट्स आया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें स्टूडेंट्स मिटाए दे रहे हैं, क्योंकि इसी में हम सॉल्व कर लेंगे, आधी थ्योरी हमारी काम में आ जाएगी। तो इसको कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? √2 कामा 1/3 लिखा हुआ है ना। ये थ्योरी हमारी काम आ जाएगी। तो जो चीजें काम में नहीं आएंगी उनको हटा देते हैं। यहां पर a का मान भी निकलेगा, b का निकलेगा और c का मान निकलेगा। इन मानों को आपको पुट करना है, इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा क्या है? तो शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है? ये भी स्टूडेंट मिटा दें, 1/4, ये -1, ये हटा दिया। तो योगफल दिया गया है √2, गुणनफल कितना दिया गया है? 1/3। तो
योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर अंडर रूट 2। गुणनफल होता है सी बटा ए बराबर 1/3 दे रखा है। जो सवाल में दे रखा है वही हम लिखेंगे। अब यहां पर देखो ए का मान स्टूडेंट्स यहां पर कितना लिखा हुआ है 3। यहां पर मान लीजिए अब बटे में हम 1 मान के इसको पहले हम हल करेंगे, तो अंडर रूट 2/1 इसको हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो माइनस बी बटा ए बराबर आ गया 3 अंडर रूट 2/3। मतलब ए का मान दोनों जगह इक्वल आ गया। ये कंडीशन होती है कि ए का मान दोनों जगह हमको बराबर करना है, ठीक है। तो ए बराबर हमको मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा 3, देख सकते हो आप। बी बराबर स्टूडेंट ये देख लेना, यदि माइनस बी इधर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर ये चिन्ह इधर लिख के लिखोगे तो माइनस 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। सी का मान 1 ये लिख लेंगे, मान रखिए ए का मान कितना है 3, तो 3x²। बी का मान प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 इंटू कितना आ जाएगा x। सी का मान +1, तो द्विघात बहुपद हमको मिल गया। आंसर मिला लेते हैं, 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2 x प्लस 1। ये स्टूडेंट द्विघात बहुपद आया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पर आधारित आपको कुछ हम होमवर्क भी दे रहे हैं, जो आप लगाना और कमेंट में इसके आंसर जरूर बताना। यही क्वेश्चन जो हमने लगाया है, इसमें स्टूडेंट्स ऐसे लगाना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हम दे रहे हैं, मान लीजिए 0 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया अंडर रूट 5। इसको आपको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन एक आधे लिख दें, जो आप लोग जरूर लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आप लोग हल करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लगाया था, शून्य ज्ञात किया था। इसके अलावा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात किया था। तो वैसा सवाल आपको लगाना है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं x² माइनस 2x माइनस 8। ये स्टूडेंट हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको द्विघात बहुपद बनाना है। इसमें स्टूडेंट सत्यता यानी सत्यापन भी करना है और इसके शून्य ज्ञात करके दिखाने हैं। ये आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।